फैक्ट है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और ये सिचुएशन सरकार के सामने है जिसको डील करना है एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन दूसरी तरफ चाहे हमने साजिद रशीदी साहब की बात सुनी, इन्होंने भी कहा एक परसेप्शन भी बीच बीच में लाकर उसको लोगों के बीच रखा जाता है और उसी को आगे बढ़ाया जाता है। क्या असली लड़ाई उससे है? देखिए रवि साहब, सबसे पहले जो अभी आपने दिखाया कि नूह के मुसलमानों ने जो कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नूह के जो लोग हैं ये तोमर समाज से, जाटों से, ये गुर्जर समाज से, ये ठाकुरों से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये हिंदुस्तान की तहजीब के साथ हैं, ये एकता के साथ है। और मैं आपको बताऊं कि अब तक इस दंगे में जो 4-7 लोग मरे उसमें 2 पुलिस वाले मरे, 2 मुसलमान मरे, 3 हमारे हिंदू भाई मरे। ये राष्ट्र के नागरिकों का कत्ल हुआ। और इसमें जो मौलाना मोहम्मद साद था उसने 2 दिन पहले एक कैसेट बनाई थी। ठीक है, मुस्लिम पक्ष से भी लोग रिएक्शन है। उसने साथ में मौलाना साथ में शेर पढ़ा कि जालिम है इंसान बना दे या अल्लाह। मैडम जालिम इंसान बना दे या अल्लाह, जालिम इंसान बना दे या अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे या अल्लाह, जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ये मरने वाले की 2 दिन की कैसेट है। वो मैं कहता हूँ इस राष्ट्र का राष्ट्रभक्त नंबर 1 का, इस देश की सदी का सबसे बड़ी खान साहब दरकार है। आजिक खान साहब, सबसे बड़ी दरकार है हिंदू और मुस्लिम पक्ष में एकता होना। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? ये जो एकता की बात सामने आ रही है कितना जरूरी है इस वक्त? सुनते हैं जरा उनकी बात। साहब ने बहुत अच्छी बात रखी। मेरी बहन अभी बात रख रही थी कि गुड़गांव के अंदर चोरी होती है तो मेवात के अंदर जाती है, हिंदुस्तान के अंदर कोई क्राइम करता तो मेवात के अंदर शरण लेता है। मेरी बहन जैसी सोच के लोगों ने ही नूह के अंदर ये दंगा करवाने का काम किया था, ये झड़प करवाने का काम किया था। ऐसी सोच के लोग कि बहुत जल्द, मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि बहुत जल्द आप राजनीतिक में ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। आपकी इन बातों से आप बताइए वहां पर पत्थर कैसे आ गए? मैं कह रहा हूं किस तरह से डेलिबरेटली कदम उठाया गया? ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। तो जांच पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल जांच का विषय है। आप क्या कहेंगे? हमने अभी देखा कि वहाँ रेहड़ी पटरी वालों का जो व्यापार है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, जो सबसे ज्यादा मेवात और नूह में था। आपने हुआ है वहाँ पर? परेशान है आप वहाँ पर आपने देखा तो नहीं था मौका पे, अब आप तो देख रहे हैं, अब आ रहे जा रहे हैं, बिल्कुल परेशान है। मजदूरी नहीं मिल रही, दिक्कतें उठा रही हैं। जो कोई फल फ्रूट की रेडी लगा रहा, कोई किसान की लगा रहा, वो सब परेशान। और हिंसा के बाद ये हुआ है? बिल्कुल लोग प्लान कर रहे हैं, लोग हिंसा के बाद हुआ है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों को खामियाजा। आप भी मानते हैं खामियाजा लोगों को? वहाँ पर ही आप, क्योंकि वहाँ रहते हैं, वहाँ के बाशिंदे। नहीं मैडम, एक बात बताओ, जो उस टाइम जब बाबल से मेवों ने टकराने का काम किया तब ये लोग गद्दार नहीं थे। जब बलबन से इन्होंने झड़प कर, ये आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कतें हुई हिंसा के बाद, क्योंकि हिंसा, अपराध, ये सब, ये जांच है। देखिए ये तीनों तालमेल है, सरकार है, समाज है, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन है, जांच है। इस सब के बीच में बार बार ये धर्म के आधार पर जो बांटा जाता है वो गलत है। नीरज, गुरमेल, अभिषेक और प्रदीप ये नूह में शहीद हुए थे। एक ही नाम बता करके जो तुष्टीकरण किया जाता है, मैं उसकी सख्त निंदा करती हूँ, भत्सना करती हूँ। ठीक है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये जो रेडी पटरी वाले हैं उनको जो ये उनका धंधा ठप हुआ है, ये अगर मुस्लिम पक्ष देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष की वजह से हुआ है। जिनका धंधा खत्म हुआ उन्होंने अपना धंधा खुद ही खत्म करा है। अगर वो पत्थर लेकर, लट्ठी लेकर, डंडे लेकर उनकी यात्रा को नहीं रोकते तो उनका ये हाल नहीं होता है। अभी वो अपने काम के लिए रो रहे हैं, उसका जिम्मेदार वो खुद ही हैं। मैडम इसके लिए ये बोलते हैं कि बाहर के लोग आए थे। बाहर के लोग आ कैसे जाते हैं और उन्हें बुलाता कौन है? अगर मेरे घर में कोई मेरे छत पे पत्थर रख जाएगा, मुझे पता ही नहीं होगा, मैं सोता रहूंगा क्या?